कि रक्षक ही अगर भक्षक बन जाए तो हम कहाँ जाएंगे। अगर रक्षक के पास हम जाके अपनी शिकायत दर्ज नहीं कराएं तो हम कहाँ जाएं। तो बिल्कुल ये सवाल है। और इससे हथियार था वो डाल दिया था पुलिस के सामने, तो बिल्कुल पुलिस को अरेस्ट कर लेना चाहिए था। अगर इतनी प्रॉब्लम थी तो इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था, ना कि पहले ही एनकाउंटर कर देना चाहिए था। पहले ही हथियार पुलिस के आगे डाल दिया था, तब मुझे नहीं लग रहा है कि एनकाउंटर कहीं से सही है। बिल्कुल मैं बहुत मैंने सुना और मैं तुरंत यहाँ पे आई, क्योंकि मुझे लगा कि मुझे आना चाहिए। क्योंकि वो एक के लिए नहीं लड़ रहे थे, सबसे बड़ी बात है कि वो जातिवाद नहीं कर रहे थे, वो सबके लिए लड़ रहे थे और सबके लिए खड़े थे। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि उनके अंदर जातिवाद। जी देखिए, मुझे लगा कि मुझे यहाँ पे आना चाहिए, एक माँ के दर्द बांटना चाहिए। और भरत तिवारी जी जो जिस तरीके से लड़ रहे थे, हमें उनका साथ देना चाहिए। भरत तिवारी के परिजनों से मिलने के लिए आई है, क्या कहेंगी, किस तरह से इनको न्याय दिलाने की कोशिश? जी देखिए, हम लोग आए हुए हैं और हम लोग पूरी आवाज़ उठाएंगे कि भरत जी को न्याय मिले। क्योंकि जो लड़ाई वो लड़ रहे थे, मुझे लगता है कि हर किसी को वो लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। और ये लोकतंत्र है, यहाँ पे हर किसी को अपनी आवाज़ उठाने की आज़ादी है, और हर किसी को सवाल करने की आज़ादी है, और हर किसी को अपनी शिकायत दर्ज करने की भी आज़ादी है। तो न्याय तो मिलना चाहिए। क्या लग रहा है ये जो घटना घटी है, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? एनकाउंटर है या हत्या है? नहीं, बिल्कुल अगर उन्होंने पहले ही जो हथियार था वो डाल दिया था पुलिस के सामने, तो बिल्कुल पुलिस को अरेस्ट कर लेना चाहिए था। अगर इतनी प्रॉब्लम थी तो इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था, ना कि पहले ही एनकाउंटर कर देना चाहिए था। एनकाउंटर, जहाँ तक मुझे पता है कि एनकाउंटर तब होता है जब आगे से आप पे हमला किया जाता है। और जहाँ तक हम लोगों ने हमने क्या, सबने वीडियो देखा है, उन्होंने पहले ही हथियार पुलिस के आगे डाल दिया था, तब मुझे नहीं लग रहा है कि एनकाउंटर कहीं से सही है। सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन फिर भी परिजनों को भरोसा नहीं है उस जांच पर। जी बिल्कुल। क्या लगता है कि न्याय मिल पाएगा? जी बिल्कुल, क्योंकि वीडियो जो वो एक वायरल हुई है, उसे लोग भी देख के अंदाज़ा लगा रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। फिर भी हम लोग चाहेंगे कि सरकार से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि मतलब सही से जांच हो और चीज़ों को सामने लाई जाए, और जो भी दोषी है उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। भरत तिवारी के समर्थन में महापंचायत का कल आयोजन है, ज्योति सिंह भी शामिल होंगे? जी बिल्कुल, अभी तक मुझे नहीं पता था, लेकिन अभी पता चला है। जी बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगी। ज्योति सिंह अपने और महिलाओं की आवाज, क्या भरत तिवारी की माँ, बहन और भाभी की आवाज बन के बुलंद होंगी? बिल्कुल बिल्कुल मैं बहुत मैंने सुना और मैं तुरंत यहाँ पे आई, क्योंकि मुझे लगा कि मुझे आना चाहिए। क्योंकि वो एक के लिए नहीं लड़ रहे थे, सबसे बड़ी बात है कि वो जातिवाद नहीं कर रहे थे, वो सबके लिए लड़ रहे थे और सबके लिए खड़े थे। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि उनके अंदर जातिवाद ही नहीं थी, और वो सबके लिए लड़ रहे थे। तो हमें बिल्कुल हर किसी को आना चाहिए। और मैं एक और रिक्वेस्ट करूँगी कि न्याय के साथ साथ जो उनकी मांग थी, उस मांग के लिए भी आवाज़ उठाई जाए। क्योंकि उनकी जो मांग थी, उस मांग की वजह से वो आज हमारे बीच में नहीं है। तो हम चाहते हैं कि उनको न्याय तो मिले ही, न्याय के साथ साथ जो वो मांग रखे थे, जो वो मांग कर रहे थे, उस मांग के लिए भी, उस मांग पे भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। ज्योति जी, परिवार के लोग काफी डरे हुए हैं, अभी भी उन्हें भी डर लग रहा है कि उनके बेटे की तरह इनको भी कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए। इस पे क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये हर किसी के, हर नागरिक के मन में सवाल है कि रक्षक ही अगर भक्षक बन जाए तो हम कहाँ जाएंगे। अगर रक्षक के पास हम जाके अपनी शिकायत दर्ज नहीं कराएं तो हम कहाँ जाएं। तो बिल्कुल ये सवाल है, और इससे हर किसी को का डरना बनता है। आपके पति नहीं आए, लेकिन आप पहले आए। जी देखिए, मुझे लगा कि मुझे यहाँ पे आना चाहिए, एक माँ के दर्द बांटना चाहिए। और भरत तिवारी जी जो जिस तरीके से लड़ रहे थे, हमें उनका साथ देना चाहिए। मुझे अफसोस है कि जब वो लड़ाई कर रहे थे तब उनके साथ हम लोग खड़े ना हो पाए, और आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अक्सर ये होता है कि मर जाने के बाद इंसान हंगामा करता है। मुझे लगता है कि मरने से पहले अगर लोग शायद खड़े हो जाते ना, आज जिस तरीके से लोग खड़े हैं, वो मरने से पहले इस मजबूती से आज खड़े हो जाते ना, तो शायद भरत तिवारी जी का आज ये हाल नहीं हुआ होता। आखिरी सवाल है, 3 FIR जो है पुलिस द्वारा परिजनों पे कर दिया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, FIR करने से कुछ नहीं होता है, इन्वेस्टिगेशन होगा, जांच होगी, हर चीज़ होगी। और अभी तो दुनिया देख रही है कि क्या सच्चाई है।